नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है इलेक्ट्रिसिटी की हाइक का। जी हाँ, इसमें गर्मी का मौसम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अचानक। मतलब फरवरी में जो है अप्रैल मई की गर्मी होने लगी है और गर्मी के साथ साथ अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी बढ़ने जा रही है। ये आपको मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो है 37% तक बिल बढ़ाने की जो है योजना बनाई हुई है। क्या योजना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे मेहमान आज हैं दयानंद नेने जी, जो अलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष हैं, और वो बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर इन्होंने काफ़ी स्टडी किया है। बताएंगे कि किस तरह का हाइक बढ़ने की संभावना है और इस पर क्या हो सकता है। नेने जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे व्यूवर्स को बताइए सर कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों बढ़ने जा रही है और इसको बढ़ने से कितनी नुकसान होगी लोगों को, कितनी महंगाई और झेलनी पड़ेगी। और देखिए, महाराष्ट्र में जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, MERC, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो नॉर्मली एक 5 साल का स्पेक्ट्रम लेती है और उस 5 साल में बिजली का रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर उसका एक टाइम टेबल बनाती है और उस हिसाब से बिजली की टैरिफ जो होती है, चार्जेस जो होते हैं वो सेट होते हैं। जी, मतलब कितना वसूली हुई और कितना उनका बिजली खपत हुई और कितना पैसा आया और सामने खर्चा कितना होने वाला है वो बिजली बनाने के लिए। नॉर्मली 5 साल का जो स्पेक्ट्रम होता है, गत जो उन्होंने तय किए थे टैरिफ, वो 2020 में किए थे जी। तो उस हिसाब से 2025 तक, 24-25 तक बिजली आगे मतलब टैरिफ रिवीजन नहीं होना चाहिए, यानी बिजली हाइक नहीं होनी चाहिए। बिजली आगे हाइक नहीं होनी चाहिए थी प्राइस की जी। क्या हुआ 2022 के एंड में जी, मुंबई की जो 3 बड़ी कंपनियां हैं जो बम्बई को बिजली सप्लाई करती है, मुंबई को जी, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पावर और महाडिस्कॉम जी, उन तीनों ने MERC को एक रिक्वेजिशन दिया, एक रिक्वेस्ट दी कि जो एक्सपेंडिचर उनका 5 साल के स्पेक्ट्रम में वो लगेगा या होगा, ऐसे उनको लग रहा था, वो 3 साल में ही उनका हो गया है। तो इसके लिए जो बिजली 5 साल में खर्चा होना तो 3 साल में खत्म हो गई। बिजली खत्म नहीं, उसका जो एक्सपेंडिचर होता है, हाँ, टू जनरेट दैट इलेक्ट्रिसिटी बजट। तो और बहुत बड़ा लॉस उनका मतलब महाराष्ट्र महाडिस्कॉम का हो रहा है, अडानी का भी हो रहा है, टाटा पावर का भी हो रहा है। तो प्राइस रिवीजन जी अपवर्ड्स, मतलब बिजली का दर बढ़ाना अनिवार्य है, ऐसा रिक्वेस्ट उन्होंने MERC को किया। और देखो, बिजली महाडिस्कॉम ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पर ओरिजिनल कंपनी है महाजेनको, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी। फिर महाराष्ट्र ट्रांसको, जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, यहाँ से वहाँ जो बिजली लेके जाते हैं और अपने घर तक लेके आते हैं वहाँ। और तीसरी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी महाडिस्कॉम, MSEDC, जिसका हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं ज़्यादा करके। तो महाजेनको ने भी प्राइस इंक्रीज कितना चाहिए, ऑलमोस्ट 12% चाहिए करके बताया। महा ट्रांसको ने भी लगभग 11% हमको भाव बढ़ा के चाहिए करके बताया। और महा डिस्कॉम MSEDC कह रही है कि वो 14% प्राइस इंक्रीज करने का सोच रहे हैं। कुल मिला के तीनों का इफेक्ट हो जाता है 37% आम आदमी के ऊपर। और उसको अगर हम यूनिट में ट्रांसलेट करें, पर यूनिट, तो ₹2.55 पर यूनिट बिजली का भाव बढ़ेगा, ऐसे अभी लग रहा है। जैसे ये घोषणा हुई जी, तो उन्होंने लोगों को अपील करी कि 15 फरवरी तक आपके सजेशंस या आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, सुझाव होंगे, तो 15 फरवरी तक हमें बताइए। तो हमने अलर्ट सिटीजन फोरम की तरफ से इमीडिएटली भेज दिया। हमारे साथ में जो पेरेंट बिजली वापरने वाले जो ग्राहक है, उनकी एक संगठना है महाराष्ट्र की, और अन्य 35 संगठनाओं ने भी अर्जी करी उनको कि क्या अर्जी दिया अपने रीजन, क्या दिखाया आपने। और उनकी हियरिंग जो थी, तो उन्होंने 21 तारीख को 4 दिन पहले रखी थी। अभी उसमें मैं आता हूँ क्या अर्जी थी उसके ऊपर। अर्जी तो एक सबकी थी कि ये ₹2.55 का भार बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है लोगों के ऊपर और इतना प्राइस आप बढ़ाइए मत।
ये अर्जी दी। सीधी सी बात है, ग्राहक तो बढ़ाने के लिए हित में नहीं रहेगी। आप एक सिंपल सी बात सोचो, अगर कोई ग्राहक 200 यूनिट, मतलब गरीब से गरीब ग्राहक 200 यूनिट महीने का कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लगभग 500 रुपये बढ़ेंगे बिल में, जब ये वृद्धि होगी 2 रुपये 55 पैसे की। जो आदमी 500 यूनिट कंज्यूम कर रहा है उसके डायरेक्ट 1000 रुपये बढ़ जाने वाले हैं जब ये वृद्धि हो जाएगी। तो ये मार तो बहुत गहरी मार पड़ने वाली है लोगों को, और इससे महंगाई भी बढ़ जाएगी। इससे महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बिजली से चलने वाली हर चीज़ें बिजली से चलती है। तो दुकानें बिजली चलती है, मॉल बिजली चलती है, सब कुछ बिजली के बगैर कुछ है ही नहीं। जैसे डीजल पेट्रोल बगैर कुछ भी नहीं चलती, ट्रांसपोर्टिंग नहीं होता, उसी तरह बिजली के बगैर कोई चीज़ें नहीं हिलती यहाँ पे। जी, अगर अपना घर देखा जाए तो आजकल अर्बन सिटीज़ में सबके घर पे एसी होता है, और अभी फरवरी में आपने जैसे शुरुआत में कहा कि फरवरी में ही इतनी गर्मी होने लगी है, और आपका तो बिजली की वृद्धि की मार गिरेगी। बिजली का बिल देखिए और पसीने छूटने वाले। अभी 21 तारीख को जो हियरिंग हुआ, उस हियरिंग के बारे में बताता हूँ। उस हियरिंग में MSEDC ने, इट वाज लाइक वन वे ट्रैफिक। उन्होंने सुन के लेने की जगह सुनाने का काम ज़्यादा किया। उन्होंने कहा कि बिजली का दाम बढ़ाना ही हम पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लॉस उनको हो गया है। तो जो उन्होंने प्रपोज किया है प्राइस हाइक, उस प्राइस हाइक से वो लगभग 67,000 करोड़ जमा कर पाएंगे अगले 2 साल में जी। और तब जाके उनका बिजली बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना वायबल होगा। तो इसके लिए हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। उसकी जो वजह थी, हम लोगों ने उनको पूछा कि इतनी वजह क्या है इसकी, मतलब आपके हिसाब से इतना लॉस क्यों हो रहा है आपको। तो 2 चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो कोल का शॉर्टेज है महाराष्ट्र में, कोयला, तो उनको कोयला महंगा है, महंगा कोयला उनको खरीदना पड़ता है। और दूसरा, पावर जनरेशन कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ रही है उनकी। तो जैसे पावर जनरेशन कॉस्ट बढ़ रही है तो हमको अल्टीमेटली उसका मार ग्राहक के ऊपर ही पास ऑन होता है। अभी हमारे कुछ सवाल है, ग्राहक संगठन है उस हिसाब से गवर्नमेंट को। सबसे पहले है कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारी डिस्टिलरीज है, मतलब अल्कोहल बनाने वाली डिस्टिलरीज जो होती है, उनको कोल लगता है शुगर मोलेसिस और इथेनॉल बनाने, ये करने के लिए। तो उनको तो कोयला बराबर मिलते रहता है, उनकी तो कोई कमी हो रही है ऐसे कभी मैंने सुना नहीं है। तो सिर्फ पावर जनरेशन के लिए कोयला आपको क्यों नहीं मिलता? वाई देयर इज ए शॉर्टेज ऑलवेज फॉर पावर जनरेशन में, यू डोंट गेट कोल फॉर पावर जनरेशन, तकरार आपकी क्यों रहती है हमेशा? दूसरा, ये बात अभी से नहीं है, मेरे ख्याल से मैं तो 15 साल से सुन रहा हूँ कि कोयले की शॉर्टेज है। फिर पहले तो 10 साल पहले तो मेरे ख्याल से आप 4-4, 5-5 घंटा का उनका इलेक्ट्रिसिटी कट्स लेते थे, वो पावर कट्स, लोड शेडिंग। तो उस वक्त से आपने, सरकार ने अभी तक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स फॉर पावर जनरेशन के लिए कुछ प्रयत्न क्यों नहीं किया अभी तक जी। तीसरी बात, नॉन रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से हमारा लॉस बढ़ रहा है, ऐसे उनका कहना है जी। अभी उसमें 2 चीज़ें हैं, नॉन रिकवरी ऑफ बिल्स। जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे ठाणे के नज़दीक में कलवा और मुमरा और भिवंडी एरिया है, वहाँ पे नॉन रिकवरी ऑफ बिल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था MSEDC को। सरकार ने वो इलाका निकाल के टोरेंट को दे दिया, अडानी को दिया। अभी ये दोनों प्राइवेट प्लेयर्स जब से आ गए, उनको तो नॉन रिकवरी का कोई मसला है ही नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ, सब बिल भर रहे हैं। प्राइवेट लोग अगर कर सकते हैं तो सरकारी कंपनी क्यों नहीं कर सकती? दूसरी बात, बहुत अहम बात है, रिकवरी किसानों की तरफ से जो है, आंकड़ा देख के आप चौंक जाओगे, 76 से 78 हज़ार करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी का किसानों से आना बाकी है। उसमें से 44,000 करोड़ रुपया कृषि पंप वाले जो किसान हैं, जिनके खेतों में पंप है, उनका देना बाकी है। तो किसान जो चिल्लाते हैं कि हमें बिजली मिलती भी नहीं है, तो आप बिजली का बिल अगर भरते नहीं हो
और इतना 78,000 करोड़ रुपया आपका अगर आना बाकी है तो सरकार या एमएससीडीसी भी क्या करेगी। और उसमें और एक चौंकाने वाली बात है कि लगभग 4,000 किसान ऐसे हैं, 4 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा नहीं है। और कितने साल से वापर रहे हो? वो अभी उनकी बिजली काट दी है इन्होंने, पर जब से उन्होंने लिया है बिजली का कनेक्शन तब से आज तक एक भी पैसा नहीं भरा। ऐसे 4 लाख किसान है महाराष्ट्र में जी। तो ऐसे जब परिस्थिति होगी, अगर मेरे तो ख्याल से सरकार भी क्या कर सकती है? मेरे ख्याल से नैनी जी यहाँ पर मैं रोकूंगा कि अगर सब लोग ईमानदारी से अगर बिल भरे तो मेरे ख्याल से बिजली हाइक भी नहीं होगी और उनको कोई कमी भी नहीं आएगी। मेरे को लगता है ऐसा। ये आधा सच है जी। पूरा सच वो कोयला का जो उनको उत्पादन बढ़ाना और कोयला मुबलक अपने इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए मिलना, ये भी दूसरी मतलब द अदर साइड ऑफ द कॉइन जिसे हम कहते हैं वो है। ये दोनों ठीक हो जाएगा तो बात मतलब पटरी पे आ जाएगी। अभी नहीं साहब, एक थोड़ा सा टोकूंगा यहाँ पे। हो गया अगर आपका तो? नहीं, मैं काफ़ी थोड़ा महत्व के पॉइंट्स है। और एक सबसे बड़ी बात है बिजली के चोरी की जी। मैंने आपको अभी जो टोरेंट का बताया जी, तो वो जो इलाका था उधर लगभग 50% तक चोरी होती थी बिजली की बिफोर टोरेंट एंड अडानी केम इनसाइड। महा डिस्कॉम जब था तब महा डिस्कॉम ने हमको बताया है ऑफिशियली उनका 18 to 22% बिजली की चोरी महाराष्ट्र में होती है। तो ये जब उनका ऑफिशियल फिगर है तो जाहिर है कि रियलिटी थोड़ी और बढ़ के हो सकती है, 30-35% तक चोरी होती होंगी। तो अगर ये चोरी उन्होंने रोकी तो भी बिजली की काफ़ी बचत हो सकती है और उनका पैसा भी आ सकता है, रेवेन्यू भी जनरेट होगा उससे, क्योंकि ये तो सारा चोरी हो रही। मतलब ये तो ऐसा हो गया सर, जो चोरी कर रहा है वो फ्री में बिजली वापर रहा है और जो ईमानदारी से बिल भर रहा है वो अभी 37 हाइक करने की वो योजना बना रहे हैं। तो ये तो ऐसा हो गया, जो ईमानदारी से भर रहे हैं उनके ऊपर लोड डाल रहे हो और जो चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। ये तो सरकार को सोचना चाहिए सर। बिल्कुल। अच्छा, इसमें और एक बात मैं कहना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को जो सब लोग अपने बिजली के ग्राहक हैं जी, क्या मैंने सबको अपील की, मैंने लगभग 58 व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अपील की थी, इंस्टाग्राम पे अपील की, फेसबुक पे अपील की, सोशल मीडिया में अपील की थी कि मैंने तो फॉर्मेट भेजा था लेटर्स का कि ये सारे लेटर्स आप महाराष्ट्र डिस्कॉम को भेजो रिक्वेस्टिंग के बिजली का दाम मत बढ़ाओ। अभी हम जब गए वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि आप संगठना वाले लोग भले आप रिप्रेजेंट करते हो कॉमन मैन को, पर आम आदमी की तरफ से हमें कोई ये आता ही नहीं है। अच्छा, आम आदमी क्या करते हैं, पहले सोए रहते हैं, जब बिजली का दाम बढ़ जाता है फिर वो जाते हैं पॉलिटिकल पीपल के पास, नेताओं के पास, फिर वो मोर्चा निकालते हैं, फायदा नहीं, और वो नेता लोग क्या करते हैं, एमएससीडीसी के अफसरों को बुलाते हैं और सिर्फ वो समय टालने के लिए अफसरों को बोलते हैं देखो आप क्या कर सकते हो, इनका सभी प्रॉब्लम है वो देख लो जी। और वो अफसर भी हाँ करते हैं। मैं आप सबको दर्शकों को कहना चाहता हूँ, एमएससीबी के जो लोकल यूनिट्स या लोकल ऑफिसर्स अपने शहरों में हैं, उनके जो अफसर हैं उनको अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करने का अधिकार है ही नहीं। दे हैव नो अथॉरिटी, नो पावर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो उतनी मिस्टेक वो सही करके आपको नया बिल दे सकते हैं। जितना बिजली यूज किया है उसको भरना ही है, बाकी आप जितनी बिजली यूज़ करते हो और उन्होंने अगर आपको दिखा दिया कि आपने इतनी बिजली यूज़ की है तो उतना पैसा आपको भरना ही है। कोई भी राजनीतिक नेता जो भी होगा आपको बचा नहीं सकता है। आप उसके पास जाते हो तो सिर्फ वो टाइम पास करता है आपके साथ में, ऐसी मीटिंग लगा के। जैसा कि आपने कहा किसान लोग पर इतना पैसा बाकी उनसे क्यों नहीं वसूल कर सकती है? ये पॉलिटिकल विल होना चाहिए किसानों की। देखो, किसान एक ऐसा विषय है जिसके लिए एक अलग वीडियो बन सकता है, उनकी समस्याएं और उनका दायित्व, क्योंकि सिर्फ समस्या उनके हक नहीं, उनके दायित्व भी क्या है। आज भी एक पूना से फ़ोन आया था ग्रामीण इलाके से कि सुबह जो बिजली पहले आती थी 2 घंटे के लिए तो काफ़ी उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता था, अभी सुबह का बिजली ही काट देते हैं तो वो काम उनका नहीं हो पाता है। इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने ये जो शिंदे फडणवीस सरकार जो है अभी उन्होंने अनाउंसमेंट एक करी है कि वो किसानों के यहाँ पे सोलर एनर्जी के जरिए सोलर यूनिट्स बिठा के
डे टाइम में भी बिजली का प्रबंध होगा उनका, वो उनकी कोशिश है, प्रयत्न जारी है। कुछ साल 1.5 साल के अंदर उसका रिजल्ट सबको दिखना चालू हो जाएगा। नहीं सब एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इस तरह ये लोग बिजली महंगा कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में वही सरकार जो भारत सरकार के ही पार्ट है, इंडिया दिल्ली सरकार, वो तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री कैसे दे पाती है? देखिए, जब वो 300 यूनिट फ्री दे सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? नहीं, दिल्ली सरकार की सराहना करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि उन्होंने सिर्फ घोषणा नहीं की, उन्होंने लगभग 4-5 साल वो फ्री 300 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं। पर देखो, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो दिल्ली सरकार थोड़ा सब्सिडाइज कर रही है छोटे ग्राहकों को, मतलब 200-300 यूनिट तक के जो ग्राहक हैं उनको सब्सिडी दे रही है, पर उसमें लगभग 80% दिल्ली कवर हो गई है जी। और जो बड़े ग्राहक हैं उनको उन्होंने रेट ज़्यादा बना के रखे हैं, डबल रेट कर दिया। हाँ, और उनसे वो रिकवर कर रही है। तो उन्होंने तो बराबर बैलेंस किया है, प्लस चोरी उन्होंने रोकी है, भ्रष्टाचार रोका है। तो इस सब के हिसाब से दिल्ली सरकार कर रही है। बाकी सरकार क्यों नहीं कर सकती? किसानों को भी अगर 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए, वो काफ़ी काम अपना कर सकते हैं। अपने सरकार के बारे में मैं बात, महाराष्ट्र सरकार को मैं एक अपील करूंगा कि महाराष्ट्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी कमर्शियल आउटलेट्स है, इंडस्ट्रीज़ है, इनकी भी काफ़ी बिजली की बिल भरने के बाकी रहते हैं। वो उनके पीछे सरकार नहीं लगती। ये बिजली कंपनियां क्या करती है, छोटे लोग जो है 200 यूनिट 300 यूनिट तक के, वो उनके अगर बिल बाकी रह गई तो उनके पास आदमी भेजते हैं या तो उनके बिल काट देते हैं और उनसे पैसा रिकवर करते हैं। उन्होंने अपना फोकस थोड़ा कमर्शियल यूनिट्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर भी अगर ये किया और सिर्फ छोटे ग्राहकों को परेशान नहीं किया तो मेरे ख्याल से रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा जी। तो ये मतलब जो बिजली का हाइक है 37%, तो क्या लगता है आपको ये हाइक होके रहेगा? देखिए, अभी तो हियरिंग जो हुई है उसमें हम लोगों ने 37 ऑर्गेनाइजेशंस जो राज्य में है उन सब ने अपील किया हुआ है। ये 37 ऑर्गेनाइजेशंस ने ये भी तय किया है कि हम साथ में चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, एनर्जी मिनिस्टर के पास जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे कोर्ट में भी जाएंगे। तो आने वाले दिनों में ये सारे 37 ऑर्गेनाइजेशन साथ में बैठ के अपना एक्शन प्लान देंगे और हमारा ये दायित्व है ग्राहकों की तरफ कि कम से कम बढ़े, अगर उनको बढ़ाना अनिवार्य भी है तो एकदम 37% ना बढ़ाए, कम से कम बढ़ाए। 10 से 12% में भी हो सकता है। अपन परसेंटेज बात नहीं करेंगे क्योंकि जितने परसेंट अपन कहें सामने वाला दूसरा आदमी उसको टोकेगा। हाँ, तो जितना कम होगा उतना कम बढ़े, यह हमारा प्रयत्न रहेगा। धन्यवाद दिनेश जी। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो बिजली का झटका मिलने वाली है गर्मी में, वो लोगों को कम से कम झटके मिले, या नहीं मिले तो और अच्छा है। और हम आप व्यूवर्स से भी हम चाहेंगे उनके भी वो क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स पे लिखे। और एक रिक्वेस्ट जो है हमारा है कि वीडियो जो देखने के बाद जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लिंक के थ्रू लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं, क्योंकि हम हर नए नए मुद्दे के साथ में, नए नए राजनीतिक मुद्दों के साथ में आपके सामने रोज़ के रूबरू होते हैं। और हम चाहते हैं कि आप तक जो है हमारा वीडियो जल्दी जल्दी पहुंच सके। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद सबका।